वहाँ पे मंदिर में पंडित जी कह रहे तुम करते क्या हो? मैंने बोला पंडित जी मैं टीचर हूँ। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग विद माय फ्रेंड। तो आप सभी अच्छे होंगे, ये मैं ऐसी आशा करती हूँ। उम्मीद है कि सब भी ठीक होंगे। वैसे सब ठीक होते नहीं हैं। आपका संदेश भी बता दीजिए, मेरे मामा की शादी है, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन लिख दो। आशा है आप ठीक होंगे। तो प्रार्थना पत्र अपने पापा को लिखेगी। और क्या, तो बुक्स हम हॉस्टल में पढ़ते हैं, बुक्स के जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं। वो एप्लीकेशन नहीं होती, आवेदन पत्र, वो लेटर होता है जो भी है एप्लीकेशन। तो मेरे पैसे चाहिए मुझे कुछ दिन और के लिए, मुझे बुक्स खरीदनी है और मेरे थोड़े खर्चे के पैसे खत्म हो गए हैं, तो कृपया करें आप मुझे कुछ पैसों का। तो गाइज बुक्स तक तो ठीक था, खर्चे के लिए। हाँ, खर्चे के लिए। अब ये खर्चे में क्या लेगी? खर्चे में क्या यार, खर्चा नहीं होता है। तो कि 5 वाला क्लेचर लेना है। मैं ये सब चीज़ें खरीदती नहीं हूँ, मेरे इन सब चीज़ों को कोई खर्चा ही नहीं है। मेरा पति मेरे से बहुत खुश हो जाएगा, बेटा तेरा तो खर्चा ही नहीं है। सही बात है, हमारा कोई खर्चा ही नहीं है। सच में नहीं है यार, मैंने कभी खरीदा और हम खर्च करते भी नहीं है। एक भैया की शादी का मेकअप लिया था, 1 साल हो गया यूँ रखा है। मेरा भी मेकअप अभी तक चल रहा है। अरे मुझे पता है मेरी शादी तक चलेगा और मेरी शादी के बाद तक चलेगा। क्योंकि लगता है बहुत कम मौकों पे फाउंडेशन इतना बड़ा आता है, साल में 2 बार लगाएंगे, 10-12 साल तो उसको खत्म होने में। सही कह रही है, लगता भी तो थोड़ा थोड़ा सा है। बिल्कुल मैं इतना सा निकालूं तो पूरा फेस कवर हो जाता है उसी से। तो गाइस आप भी मेकअप लीजिए, वो खत्म ही नहीं होगा। अगर आप हमारे जैसे हुए तो। हाँ जी। फिर हमें कमेंट करके मत कहना हमारा तो 1 महीने में ही हो गया, आप रोज करते हो, हम नहीं करते रोज। तो मैं बोलना चाहती हूँ वो मेरी तरह आप रोज लगाएंगे तो मेकअप तब भी खत्म नहीं होने का, क्योंकि अच्छा होता है मेकअप लगाना। क्या बात बोली है। मुझे तो बहुत पसंद है मेकअप। देखिए किसी पेड़ कितने खूबसूरत लगे, से पीले पत्ते। हाँ ना, सच में कितने प्यारे लग रहे थे, अलग ही दिखाई दे रहे हैं। गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। तो गाइज मैं आपको पेड़ दिखाना चाहती थी 2। ये देखिए हरे भरे बीच में जो पेड़ लग रहे हैं 2, कितने प्यारे लग रहे हैं, अलग ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए येलो है, मतलब ये देखिए सारे जहान में ये हरे पत्ते और ये बीच में 2 येलो लीफ वाले। ना पेंट हुआ है, कितना सही लग रहा है सामने। लो गाइस आपको पेंट हुआ है, पेंट दिखा दिया। अरे ये सूखा पेड़, इसमें पत्ते ही नहीं आते। मैं से सर्दियों से, मुझे लगता है पेड़ सूख गया है। सर्दियों से देख रही हूँ मैं इसको। तो गाइस आप भी देख लीजिए, इसमें पत्ते ही नहीं आते। अरे सूख गया है वो पेड़, टाइम हो गया। ओ बहुत पहले यहाँ पर एक शहतूत का पेड़ था, तूने सारे खा के खत्म कर दिए। मैंने क्यों ख़त्म कर दिया? 4th-5th क्लास में ही जब हम यहाँ पे आते थे कभी कभी कि चलो स्टेडियम चल रहे हैं, और वो तो मुझे पेड़ ही नहीं दिखाई दे रहा अब। तो गाइस वक्त के साथ सब चीज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि ये पहले कुछ और था अब कुछ और है। मैं सब चीज़ बता सकती हूँ, क्या चीज़ कहाँ पे थी, क्या चीज़ हट गई है, सब कुछ बता सकते हैं हम। पहले ये पूरा कवर्ड था, वॉल थी यहाँ पर, दीवार थी यहाँ पर आधी आधी, और अब वो देखो बहुत कम हो चुकी है। ये यार ये सर्दियों से काम चल रहा है, इन पर दीवारें ही नहीं बनवाई गई है। ये देख ले, इतने टाइम पूरा स्टेडियम का काम खत्म हो जाता। तो गाइस देखिए यहाँ पर दीवार बनी है, यहाँ जो वाइट पेंट हो रहा है ना, ये है इंडिया का डेवलपमेंट। आप देख लीजिए, मेरे को 6 महीने तो ये ऐसे, हम नवंबर से आ रहे हैं यहाँ पे, नवंबर से भी पहले से काम चल रहा होगा। हाँ नवंबर पहले से चल रहा है, और ये दीवार नहीं बनी है। 8 महीने हो गए हैं, बस ये दीवार भी अभी तक इसे कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी इतनी आधी ही बनी है। वहाँ पे थोड़ा चल तो रहा ऐसे ही है, बस देख ले कितने महीने हो गए, इतनी सी दीवार नहीं बनी है इनसे, और जबकि बहुत सारे लोग लग रहे हैं ये। गाइज मैं अगर उधर साइड जाती तो आपको लोग भी दिखाती। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसकी शादी होने वाली है, होने नहीं वाली, लड़का देख रही है। कब होगी ये नहीं पता, लड़का भी देख रहे हैं। तो एक लड़का इसकी मम्मी ने अभी देखा, वो इसको पसंद नहीं आया। तो लड़का कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा नहीं है, देखने में ऐसा। हाँ मतलब देखने में ऐसा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, प्राइवेसी का मामला है। तो मतलब हमको चाहिए एक डिसेंट बॉय पढ़ा लिखा, जिसमें एक क्लास और तो इसकी मम्मी ने इससे बोला तो वो बहुत पढ़ी लिखी। अब ये लड़की की तो तारीफ करो, बेशक वो कितनी पढ़ी लिखी है, अच्छी बात है नहीं है।
तारीफ करनी मेरी चाहिए। मम्मी ऐसी नहीं है भाई, मेरी मम्मी झूठ मारती है। इसकी मम्मी लड़के की तारीफ कर रही है। मेरी मम्मी को ऐसा है, दुनिया के सारे बच्चे हमारे बच्चे एक नंबर के नालायक जिनको कुछ नहीं आता। वैसे वो कितने पढ़े लिखे हैं पर हमारे बच्चे नालायक हैं। और उसके दोस्त नालायक है, हमारा बच्चा नालायक है, उसके दोस्त भी नालायक है। बताओ उनकी नजरों में नालायक है। मेरी मम्मी उस टाइप की मंतजा वाली बात याद है बिल्कुल। आती है बात, फोन मत कर। तो बेचारी ने करा ही नहीं कभी। तो गाइस हमारी एक फ्रेंड थी, हमारा ग्रुप था बहुत बड़ा, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो चल तू बता मंशा। मैं बताती हूँ। तो ऐसे हम वो एक दिन मेरे घर पे आ गई थी, वो मेरी मम्मी ने उठाया। उस टाइम पे मेरी एक और फ्रेंड थी जो कॉलेज में मेरी फ्रेंड थी, तो उससे मेरी बात होती थी, ज़्यादा होती थी। मेरी मम्मी को पसंद नहीं है कि बच्चा हमारे किसी से बात करे, घर पे फ़ोन पे बात करे, अपने फ्रेंड से मिलने जाए या वो हमारे घर आए या हम उसके घर जाए। तो पर मम्मी से भागी हो गया ना, मैं उससे मिलने भी जाती थी, उससे घर पे फ़ोन पे बात भी करती। तो मम्मी मेरे से उस बात से बहुत चिड़ी रहती थी। तो मम्मी को लगा उसी का फ़ोन है। मम्मी ने उठाया तो उसने कहा हेलो आंटी, पूजा है क्या? तो मम्मी ने कहा बेटा यहाँ पे फ़ोन मत करा करो हमारी बेटी को बिगाड़ो मत। तो उसने फ़ोन किया इसके घर पे, इसकी मम्मी ने उठाया तो बोली यहाँ फ़ोन मत किया कर। तो उसने कहा आंटी मैं नहीं करती फ़ोन और आप ऐसे क्यों बोल रही हो। फिर मैं बड़ा बुरा लगा था जब वो मेरे पास कई दिन बाद उसने मैसेज किया कि पूजा एक बात बता। मैंने हाँ बोली कि मैं तेरे पास कब फ़ोन करती हूँ, मैंने तुझे कब बिगाड़ा? मैंने ऐसे तो कुछ नहीं, तुझसे किसने कह दिया? तो फिर तेरी मम्मी बोल रही थी ऐसे, तेरी मम्मी बोल रही घर पे फ़ोन मत कर दिया, तो फिर मैं लौंडिया बिगड़ रही है। फिर मैंने मम्मी को समझाया, फिर भी मम्मी थोड़ी मेरी ऐसी ही है। एक दिन में मेरी एक फ्रेंड थी मेरी, वो मेरी जूनियर है कॉलेज में, पर हम एक ही उम्र के हैं। वो होता है कि मैं ज़्यादा पढ़ ली हूँ उससे तो मेरे घर आई, उसके पास ही बैठ गई भाई। उसके मम्मी, खानदान का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, गाँव का नाम, क्या करते हो यहाँ, क्या करने आए हो, इससे क्या काम है। तो मैंने उनको कहा कि मम्मी बस थोड़ी देर तुम चुप हो जाओ और इस रूम से बाहर चली जाओ, आज इज्जत रख लो मेरी आज के बाद कभी किसी के घर पे नहीं लाऊंगी। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर रोस्ट जो कर सकते हैं वो हमारे घर वालों से अच्छा रोस्ट कोई नहीं कर सकता। बेटर से बेटर रोस्ट करेंगे। हमारे घर वालों को ले लो, फैमिली को, इसकी मम्मी को ले लो सबसे अच्छा रोस्ट करेंगे। ऐसा रोस्ट करेंगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगा देखने में फिर तो छोड़ने का ही मन नहीं करेगा, हम तो पूरी वीडियो देख के जाएंगे। अपनी विल पे, अपने उस किसी भी चीज़ पे कोई घमंड आ गया है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपको किसी को घमंड तोड़वाना है तो मैं उसको अपनी मम्मी से मिलाऊंगी, और मेरी मम्मी जो उसका रोस्ट करेंगी ना, जो उसकी जिद्दी, जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, इज्जत को मिट्टी में मिलाएंगी ना इनकी इज्जत मिट्टी में मिली हुई है। ऐसा रियलिटी चेक देंगी मेरी मम्मी रियलिटी कि वो ज़िंदगी में वो दूसरा चेक भरने के लायक नहीं बचाएंगे उसको। हम कुछ मम्मी की ज़्यादा बात ना कर रहे हैं इसकी, छोड़ दो, चलो कुछ आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये धूप जो हमारे मैंने बाल काटे हैं बड़े गंदे लग रहे हैं ये ऐसे कट गए, बड़े बुरे लग रहे हैं। तो गाइज अब हम थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं। इस धूप को गोली मारते हैं, क्योंकि धूप तो शाम तक आती रहेगी, रात तक आती रहेगी, वो हमें पता नहीं है। कुछ लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं क्या ही कर रही क्या हूँ। बात कह भी सुन रही, धूप तो रात तक भी आती रहेगी धूप रात तक इसलिए आती रहेगी क्योंकि दिन बड़ा हो चुका है, धूप इतनी ज़्यादा निकलती है कि हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। रात तक वो इसलिए आएगी क्योंकि रात को थोड़ा सा घटा देगी वो, क्योंकि बहन तू घर को जा, अपने दिमाग को थोड़ा शांति दे, तेरे दिमाग को गर्मी आज चल तो ठंडा पानी पिलाऊं। तो गाइज ये बहुत पहले से, मतलब स्कूल टाइम से ही सॉन्ग आ रही है। ये सिंगर है, अगर आपको कोई सिंगर चाहिए अपनी एल्बम के लिए तो इसको ले लें यहाँ से। या एक स्वीट सी लड़की चाहिए तो मुझे ले लें तो चलो कोई सॉन्ग आके बताओ, जब तो कोई लेगा। अगर आपको ये सिंगर चाहिए तो मेरे ही कमेंट कर दें इस वीडियो। मैं गाऊँ? हाँ गा के बताओ। सुना है मोहब्बत जहाँ में तो होती है कि दफ़ा
कहाँ है वो आशिक पुराने जो नजरों में ढूंढे वफा। करूँगा यकीन इश्क मेरा खो जाए तो कैसा मिलेगा मुझे इश्क मेरा खो जाए तो लगा मैं जाऊँ। तो गाइज यहाँ वो शोर मच रहा है, इसका गाना अगर सुनाई आया हो तो सुन लेना। जाओ। तो गाइज में कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो। बच्ची सी। बच्चे हैं बोलो, टीचर है, समझ में आया? यस यस मैम, टीचर। यस मैम, आई अंडरस्टैंड। वहाँ पे मंदिर में पंडित जी कह रहे तुम करते क्या हो? मैंने बोला पंडित जी मैं टीचर हूँ। लगते तो नहीं है, अब इस पे क्या बोलूँ मैं? लगते नहीं है, लगना भी चाहिए, हम टीचर। आपके पास साड़ी पहन लूँ टीचर वाली? ऐसा रहना चाहिए। तो पता है जब मैंने तुझे पहली बार घर के कपड़ों पे देखा था तो तू मुझे बड़ी बड़ी सी लगी थी, तू ड्रेस में तो और ज़्यादा छोटी बच्ची सी लगती है। कौन सी ड्रेस? स्कूल की ड्रेस में। स्कूल में ड्रेस कौन पहनता है घर पे? अबे इडियट, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मैंने तुझे सिर्फ स्कूल ड्रेस में देखा था ना। जब मैं तुझे मिलने आई थी। हाँ, घर के कपड़ों में रील देखो मेरी, मैं और भी ज़्यादा बड़ी लगूंगी। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने घर क्योंकि शाम भी होने वाली है। अब हमारा ब्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है, आप ज़रूर देखिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।